मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सूरज चौहान जी, कपिल शर्मा जी, अभिषेक यादव जी, मनीष जी, दीपक कुमार जी, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आज ये पहली ऐसी क्लास है जो यूट्यूब पर नहीं है, केवल बैच पर है, और अब आगे से सारी क्लासें आपके बैच में ही रहेंगी। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स का। नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने आप में बढ़िया टॉपिक है, मतलब होता है गुणनखंड। देखिए मेरे बच्चे, दो शब्द अक्सर आपने सुने होंगे। एक तो होता है फैक्टर, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं, और एक होता है मेरे बच्चे मल्टीपल, जिसे हम गुणज कहते हैं। गुणज को ही हम पहाड़े भी कहते हैं, पहाड़े भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, मैंने आपको लिखा 12, तो मैं आपसे ये कहूं कि 12 के फैक्टर बताइए क्या हो। तो 12 के फैक्टर होंगे 12 एकम, मतलब 12 फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर, यानी 12 किस किस से भाग जा रहा है। तो आप कहेंगे 12 एक से भी भाग जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से। 12 इन सारे नंबर से भाग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा फैक्टर डिवाइजर। दूसरा है मल्टीपल, पहाड़े गुणज। पहाड़े जो होते हैं मेरे बच्चे, वो गुना होता है, यानी पहाड़े। जैसे 12 का पहाड़ा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ये सब मेरे प्यारे बच्चों कहलाते हैं पहाड़े, है ना। तो यहाँ तो कुछ सवाल बनना नहीं है, आपका सारा ही सारा माइंड सेट यहीं पे आएगा, गेम यहीं आएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फैक्टर्स पे, डिवाइजर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे बच्चे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे चर्चा करते हैं। कह रहा है सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मेरे बच्चे, बेसिक तरीका तो ये रहता है, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए 240 है, तो 240 के टुकड़े करते हैं ऐसे। 240, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छेक 12, 0, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तब तक चलते रहना जब तक 1 ना आ जाए। हाँ जी, छोटे से छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ जाना है। तो देखिए यार, 1 2 3 4, तो 240 में 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 है। ये मेरे बच्चे इसके टुकड़े हुए, ठीक है जी। अब आपसे यहाँ 6 सवाल पूछेगा, 6 के 6 सवालों का एक साथ जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये पूछेगा, देखा कल की वीडियो की लेंथ, बैच में बच्चे कह रहे 30 ही मिनट की वीडियो, घंटे 5 मिनट। चलो वो तो दिखाना। पहला सवाल आता है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा आता है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। और तीसरा होता है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या दूसरा। चौथा सवाल जो पूछा जाएगा, है ना वीडियो, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, कल क्या हुआ था कि इंटरनेट की प्रॉब्लम थी हमारे एंड पे, इसलिए लगभग थोड़ी देर के बाद क्लास बफर करने लग गई थी। तो इसी वजह से कल की क्लास आप लोगों को लाइव उतना अच्छे से नहीं मिल पाई होगी। लेकिन जब मैंने क्लास पढ़ाता गया तो मैं उस क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा था, और मैंने क्या किया था, वो पूरी पूरी रिकॉर्डिंग
फिर बाद में बैच में अप्लाई कर दी थी। तो देखेंगे अभी बैच खोल के, तो लास्ट क्लास 1 घंटे 5 मिनट की, अभी आप खोल के देखिए, क्लास आपको मिलेगी। जी पवन कुमार जी, मैं भी बात कर रहा हूँ। चौथा है मेरे बच्चे सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। पांचवा है सम ऑफ इवन, सम गुणनखंडों का योग। और छठा है मेरे बच्चे सम ऑफ ओड फैक्टर। विषम गुणनखंडों का योग। ये कुल मिला के 6 ऐसी चीजें हैं जिस पे सवाल पूछे जाएंगे। यही क्लियर कर दूं, मैं बहुत गहराई में नहीं लेके जाऊंगा, ऊपर ऊपर से सीधी सीधी बातें बता दूंगा। आई देखिए मेरे बच्चे, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, तो यहां 2 की पावर 4 है ना, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5। फिर 1 पावर है 3 की पावर 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे। फिर 5 की पावर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे। यानी जो भी मेरे बच्चे पावर दे रखी है, उसमें सब में एक एक अपनी तरफ से जोड़ते चले जाइए। जो रिजल्ट आए उन्हें गुना कर दीजिए, जैसे 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 20। ठीक है जी। अगर सवाल में पूछे सम ऑफ फैक्टर्स होता है, तो किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने में, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 8 के बताइए कितने टुकड़े होंगे, तो आप कहेंगे 8 होता है 2 की पावर 3। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यार जो भी पावर होती है उसमें एक जोड़ते, क्यों जोड़ते, उसका कारण यही है कि बेसिकली 8 के टुकड़े होते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। कोई भी नंबर होगा तो उसके ऐसे ही टुकड़े निकलते हैं। होता क्या है कि 2 की पावर 0 रहता है 1, तो ये 1, ये 2, ये 4, ये 8। तो हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं करते, 1 को काउंट नहीं करते। और यही मेरे बच्चे हमारी सबसे बड़ी गलती होती है ना। क्योंकि हर नंबर का एक फैक्टर एक भी तो होता है, यानी ये 0 पावर दिखती ही नहीं है सभी को, तो हम सीधा 3 सोचते हैं, इसलिए ये 3 में एक ये वाला जोड़ना होता है, यानी 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है। जब सम निकालना हो तो भी 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4। आपसे कोई एक चीज पूछेगा, नाराज मत होइए, आराम से समझते जाइए। फिर 3 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। फिर 5 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब मेरे बच्चे होगा क्या, ये 16 हुआ, ये 8 हुआ, 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31। ये आया 31। 3 की पावर 1 3, 3 और 1 4, ये 5 की पावर 1 5 और 1 6। तो मेरे बच्चे 6 चौक 24, 24 एकम 24, 24 72 और 2 76, 72 और 2 74। इसका मतलब मेरे बच्चे सारे फैक्टर्स का जो जोड़ होगा वो होगा 744। अगर मेरे बच्चे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की हम बात करें, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो जैसे पावर 4 है ना, तो इसमें एक नहीं जोड़ना, पावर 4 एज इट इज रखनी है। क्यों? क्योंकि जो 2 की पावर 0 बनता है ना, जैसे यहाँ 2 की पावर 0, इसका मतलब एक है, और एक इवन नंबर में काउंट नहीं होता, तो एक को किसी भी ओड नंबर से गुना करेंगे तो परिणाम ओड ही रहेगा, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान ये रखना कि जब भी इवन फैक्टर निकालने हैं तो 2 की जो पावर उतना ही फैक्टर लेना है। 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। सम निकालना है तो 2 की पावर 4 से ही शुरुआत करेंगे, यानी ऐसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इस बार ध्यान दोगे तो मैंने क्या नहीं लिया, 2 की पावर 0 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, और 1 को किसी ओड से गुना करते तो ओड आता है। तो यह है 16, 8 24 और 4 28 और 2 30। ये वही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो 3 और 1 4। और ये आएगा मेरे बच्चे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1।
ये 5 और 1 6 है। 6 चौक 24, 24 3 72, 720 है। आइए मेरे बच्चे, अब बात करते हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर्स के लिए कहानी क्या सेट होनी है कि 2 की कोई भी पावर यहां शामिल नहीं करनी, क्योंकि ये इवन बनाता है। तो बस 3 की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4 ओड फैक्टर। अगर सम ऑफ ओड फैक्टर्स लेने तो ये तो ले ही नहीं रहे, तो बस इसी का लेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 और 1 4, 5 और 1 6। तो आंसर आया मेरे बच्चे 24। बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सिंपल बात है, 2 से 3 सवालों में समझ में आएगा। दूसरा, जब भी किसी सवाल के फैक्टर बनाने हो, जैसे 240 के टुकड़े बनाने, तो आपको जो ठीक लग रहा है ना वैसे टुकड़े बनाइए। जैसे 24 गुना 10 बन रहा है, हाँ जी सर बन रहा है। अब 24 के क्या टुकड़े हैं सर? 8 गुना 3, बिल्कुल ठीक। और 10 के क्या टुकड़े हैं जी? 2 गुना 5, 8 दूनी 16, 16 का 2 की पावर 4, बचा 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो जो पावर 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या मेरे बच्चे है 20। ठीक है जी। देखिए, आप बहुत डिटेल में मत जाइए मुख्तार अहमद जी, सम ऑफ फैक्टर्स का समझ नहीं आया। मनीष जी पूछ रहे सर आपने E1 में 1 को प्लस किया है। E1 में 1 को प्लस नहीं किया है। E1 फैक्टर देखोगे तो यहाँ 4 था, जो 4 था वही लिया है। जबकि 2 की पावर 4 के 5 फैक्टर बनते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसको लिया ही नहीं मैंने यहाँ E1 में, क्योंकि वो ओड बना देता है। बहुत गहराई में मत उतरो, उसमें फिर समय लगेगा, फिर कम समय में चीजें नहीं होंगी। ठीक है जी, आराम से समझाऊंगा। नेहा बेटा आराम से पेशेंस रखना। कहता है इसमें सारे फैक्टर्स का नंबर बताओ, तो 720 को क्या लिख सकते हैं सर? 72 गुना 10। और 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 9 गुना 2 गुना 5। 8 दूनी 16, 16 का 2 की पावर 4, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। अब 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 3 15 दूनी 30। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चे 8 को हम लिखेंगे क्या? 2 की पावर 3 की पावर 3, तो यह है 2 की पावर 9। हाँ जी। 12 को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? तो 12 होता है 4 गुना 3, 4 होता है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, और पूरे की पावर है 4। तो 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 4। अब आते हैं मेरे बच्चे 15 पे। 15 होता है जी 3 गुना 5, तो 3 की पावर 6 गुना 5 की पावर 6। फिर आते हैं जी 18। 18 होता है भाई 9 गुना 2, और पूरे की पावर 2। और 9 को भी आप जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं? हाँ सर, 3 की पावर 2। अब मेरे बच्चे इस 2 को 2 पे लाएंगे तो 3 की पावर 4, 2 की पावर 2। अब देखिए मेरे बच्चे, देखो यार, 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 8 है, और 2 की पावर 2 है। तो 9 और 8 17, और 2 19। अब 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 4, 4 6 10, और 4 14, और 5 की पावर 6। अब सवाल ने पूछा कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। तो फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह से टुकड़े में बांट दिया। अब 19 में 1 जोड़ा 20, 14 में 1 जोड़ा 15, और 6 में 1 जोड़ा 7। 15 दूनी 30, 300, 300 को 7 से गुना करेंगे 2100। यानी कुल मिला के जो फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो है 2100। 2100 गुणनखंड, 2100 गुणनखंड। अब आते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में क्या करना है? जैसे 720 के सारे इवन फैक्टर बताइए, सम गुणनखंड बताने। देखिए यार,
720 को हम लिखेंगे क्या, 8 गुना 9 गुना 10, और 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 9 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। अब क्या समझे सर? अब समझना ये कि सर जो पावर उसमें एक जोड़ो, तो 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे पूछे इवन फैक्टर, तो चलिए आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली 2 की पावर 4 में कितने फैक्टर बने, 1 बना, यानी 2 की पावर 0। कैसे बताऊं तुम्हें, समझाता हूं। जैसे मैं कहूं 12 को ले लो, 12 के टुकड़े करो, तो आप कहोगे 12 हुआ 4 गुना 3, यानी 2 की पावर 2 गुना 3। अब 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये टुकड़े हुए। यहां 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब कहानी ये है समझना, 2 की पावर जो 0 है इसका मतलब है 1, 1 को इससे गुना करेंगे तो इसका मतलब 1, 3 की पावर 0 मतलब 1 है, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 है। तो 1 को 1 से गुना किया तो 1 आया, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आया। ये 2 की पावर 1 का मतलब बना 2, तो 2 को 1 से गुना किया 2 आया, 2 को 3 से गुना किया 6 आया, इवन बने। ये है 4, 4 को 1 से गुना किया 4 है, 4 को 3 से गुना किया 12 है। तो आपने एक चीज नोटिस करी, ये इवन नंबर थे तो इन्हें किसी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इवन आया। ये इवन नंबर था, इसको किसी भी नंबर से गुना करोगे तो रिजल्ट इवन आया। लेकिन ये था ओड, ओड को बाकी ओड से गुना करोगे तो मेरे बच्चे परिणाम हमेशा ही ओड आ जाएगा। इसलिए जब भी हम इवन फैक्टर निकालते हैं तो 2 की पावर 0 को शामिल नहीं करते, क्योंकि 2 की पावर 0 ओड हो जाएगा और बाकी सारे ओड होने ही 2 के अलावा, तो ओड इंटू ओड ओड हो जाता है। इसलिए इवन फैक्टर निकालते तो हम वो पावर नहीं कैलकुलेट करते। तो यह इवन है तो 4 को 4 ही रखना है, यहां 2 में एक जोड़ा 3 और 1 में एक जोड़ा 2, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 24। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, 4 को 2 की पावर 2 10, 3 की पावर 6, 5 को 3 गुना 5 गुना 7 की पावर 4। हाँ जी, सेटिस्फाई करके लिखेंगे 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 10 गुना 5 की पावर 5 गुना 7 की पावर 4। हाँ जी, अब देखिए ध्यान में, बात को समझना। भाई यहां पावर 10 है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इवन फैक्टर निकालने हैं तो जो पावर है वही लो। यहां 10 में एक जोड़ा 11, यहाँ 5 में एक जोड़ा 6, और यहाँ 4 में एक जोड़ा 5, 6 5 30, 11 3 33, 330, और एक जीरो पहले से था। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर। देखना भाई कहाँ गलती करी, 3 और 5, ठीक है, 3 की पावर 6, 2 की पावर 10, 10 है, 3 की पावर 6 और 4 10। अरे रे यहाँ गड़बड़ करी है, यहाँ 3 गुना 5 था ना तो पावर 4 थी, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। ये पावर 4 था मेरे बच्चे, माफ करना। तो 10 ही रहेगा, ये 10 और एक 11 रहेगा, 4 में एक बढ़ाएंगे 5 आएगा, 4 में एक बढ़ाएंगे 5 रहेगा, पाँचों पाँचों 25, 25 को 11 से करेंगे 5, 5 2 7, 275 और एक जीरो 2750। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा मेरे बच्चे 2750। अब आते हैं मेरे बच्चे ओड फैक्टर निकालने का तरीका। तो मैंने बताया कि यार ओड फैक्टर जब भी निकालोगे तो इवन वाला शामिल ही मत करो, यानी 2 की पावर यूज ही मत करो। जैसे बताइए 360 के टुकड़े करेंगे मन ही मन में, तो सर 9 4 10, हाँ जी सर 9 चौक 36 ढाई 360, 10 को लिख लेते हैं 2 गुना 5, 4 दूनी 8 यानी 2 की पावर 3,
9 को 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, जो पावर है उसे हम एक जोड़ेंगे। 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 4 3 12 दूनी 24। अगर सवाल में ये पूछता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ तो आंसर होता 24। अगर पूछता कि इवन फैक्टर बताओ तो 3 का 3 ही रखते, 3 3 9 दूनी 18, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो आंसर होता मेरे बच्चे 18। हाँ जी। लेकिन मेरे बच्चे अगर सवाल में वो ये पूछ रहा है कि ओड फैक्टर बताओ, तो ओड फैक्टर लेते हो तो इसको काउंट ही मत करो, सिर्फ यही देखो, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक दो जोड़ा 2, 3 दूनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 6। राइट आंसर आ गया मेरे बच्चे 6। देखिए भाई, आओ जी सेटिंग बिठाते हैं। देखो मेरे बच्चे, आप एक बात तो समझते हैं क्या, कि सर ओड फैक्टर निकालने के लिए 2 की पावर यूज ही नहीं करनी। ओड फैक्टर निकालने तो 2 की जो मर्जी पावर हो यूज ही नहीं करनी, यूज ही हमें दूसरा नंबर करना होता है। तो यहां मैं देखूं तो 64 2 की पावर बनेगा, इसका यूज ही मत करो। 38 होता है 2 गुना 19, और मुझे ओड फैक्टर चाहिए, विषम गुणनखंड चाहिए। अगर ओड फैक्टर चाहिए तो 2 का यूज ही नहीं है, बचा 19। 361 होता है 19 का वर्ग, और 50 होता है 25 गुना 2। हाँ जी बात सही है, लेकिन 2 का तो यूज ही नहीं है ना। मेरे लिए जरूरत बिना 2 के वाले नंबर की है। हाँ है ना। अब 19 की पावर 1, 19 की पावर 2, तो यह आया 19 की पावर 3। फिर है मेरे बच्चे 25, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, 3 में एक जोड़ा 4, 2 में एक जोड़ा 3, तो 4 थी 12। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 12, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एक भाई मुझे कह रहा है धनंजय यादव जी कि हम पहले टोटल फैक्टर निकाले, फिर इवन फैक्टर माइनस कर दे तो ओड फैक्टर आ जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सोचा आपने, ब्रिलियंट। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या आपके पास इतना समय होगा कि पहले आप टोटल फैक्टर निकालें, फिर इवन निकालें, फिर घटा के ओड निकालें। उससे ज्यादा बेटर आसान तरीका नहीं है कि सीधा सीधा ओड कैलकुलेट करें। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे, कि हमें अगर वो कहे कि भाई ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वेयर है, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वेयर है, तो देखो यार एक बेसिक तरीका है क्या, कि पहले तो उस नंबर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहले तो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे कर लिया नंबर का, ऐसे ऐसे करके कर दिया। अब हमें वो नंबर ढूंढने जो परफेक्ट स्क्वेयर हो। परफेक्ट स्क्वेयर के लिए क्या करो, जो पावर हो उसे 2 से भाग देके 1 जोड़ दो। कैसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भाई 360 के टुकड़े करो, तो देखते हैं। तो आप कहेंगे 8 यानी 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5, यही टुकड़े होंगे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में टुकड़े कौन कौन से हो रहे हैं, तो 2 की पावर 0 है, जिसका मतलब 1 होता है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है। मुझे एक बात बताना मेरे बच्चे, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसे 3 से गुना करूंगा तो क्या रिजल्ट आया, 12। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का वर्ग है, तो जवाब है नहीं है। अगर मैं 2 को 9 से गुना करता हूं, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 को 2 से गुना किया 18। क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं। लेकिन मेरे बच्चे जब भी मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 36 होता है 6 का वर्ग। यानी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए।
आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब तो आप ये देखिए कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। एक तो एक जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी एक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 2 की पावर 2 ये पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल ठीक है। किसी भाई ਨੂੰ कोई लोड आएगा, कोई दिक्कत है कि तो नहीं। यह 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 पर पूर्ण वर्ग नहीं ये। भाई ये क्यों है? क्योंकि 3 की पावर 0 का मतलब एक, एक को एक का वर्ग भी लिख सकते हैं, एक का क्यूब भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ है 5 की पावर 0, ये पूर्ण वर्ग है। तो जो निशान लग रहे यही तो पूर्ण वर्ग है, और तो कोई पूर्ण वर्ग है ही नहीं राजा। तो यहां कुल मिला के देखें तो एक और एक 2 फैक्टर है ना। यहां देखें तो एक और एक 2 फैक्टर है, और यहां एक ही फैक्टर, तो 2 दूनी 4 एकम 4, यानी 4 फैक्टर ऐसे मेरे बच्चे जो पूर्ण वर्ग है। 4 फैक्टर 360 कैसे होंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। आपका एक कौन कौन से देखो बता देता हूं। एक तो होगा 1, दूसरा जानते हो क्या होगा? 1 को 3 की पावर 2 से गुना करोगे 9, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 2 की पावर 2 को, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और एक 4 को 9 से गुना करोगे तो 36। ये 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो मेरे बच्चे अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो पेपर में कैसे करें? क्या ये सब लिखना पड़ेगा? नहीं, पेपर में करने का एक सिंपल सीधा तरीका है। क्या? पेपर में लिखने का करने का एक सिंपल तरीका है मेरे बच्चे। क्या? जो पावर है उसे 2 से भाग दो। जैसे 3 है ना, इसे 2 से भाग दो और 1 जोड़ दो। यहां जो पावर है उसे 2 से भाग दो, 1 जोड़ दो। यहां जो पावर है इसे 2 से भाग दो, 1 को 2 से भाग दिया, 1 जोड़। अब बस इस बात पे गौर फरमाइए, अमित प्रजापति भाई समझाता हूं कि ये कितनी बार एग्जैक्ट जा रहा है। तो 2 एकम 2 एक बार, तो 1 और 1 2, 2 एकम 2 1, 1 और 1 2। 1 को 2 से भाग दोगे नहीं जाएगा, यानी 0 बार जाएगा, तो 0 में 1 जोड़ा 1, यानी 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर यहीं पे वो ये पूछता ना कि कितने परफेक्ट क्यूब है, तो जो चीज आप यहां 2 से भाग दे रहे हो वही चीज आप 3 से भाग दे रहे होते। जैसे इस सवाल करिए। सॉरी बच्चों, आई। सबसे पहला काम है कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। हो गया जी। अब क्या है जी, जो पावर है 2 से भाग दो। 2 साते 14, 7 पे गया, 7 में 1 जोड़ा, 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 3 आया, 3 में 1 जोड़ा। 3 को 2 से भाग दिया, 1 आया, 1 में 1 जोड़ा। 7 और 1 8, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 64। मेरा राइट आंसर है 64। हाँ जी। अब आते हैं जी परफेक्ट क्यू का। तो यही सेम काम करना है परफेक्ट क्यू में, बस पावर को 3 से भाग देना। जैसे इसमें पूछा है कितने परफेक्ट क्यू फैक्टर है, तो इलाज वही है भाई, जो पावर है उसे 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 पे गया, 1 बचा। 1 मतलब जोड़ना ही जोड़ना।
इसे 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 पे गया, 1 जोड़ दिया। 3 से भाग देना, 3 एकम 3, 1 जोड़ दिया। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों 18 टुकड़े ऐसे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 18 फैक्टर ऐसे हैं, 18 फैक्टर ऐसे हैं मेरे बच्चे जो सेट बैठ रहा है आपके। यानी 18 टुकड़े ऐसे जो परफेक्ट क्यूब है। जैसे इस सवाल में आते हैं, कहता है कितने ऐसे टुकड़े हैं जो पूर्ण रूप से क्यूब है, यानी परफेक्ट क्यूब है। लेकिन आपको यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि ये प्राइम नहीं है, तो पहले प्राइम बनाओ। इसे लिखेंगे 3 गुना 5, तो ये आएगा 3 की पावर 8 गुना 5 की पावर 8। इसे लिखेंगे भाई 4 गुना 9, तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 9 चौक 36, तो 2 नीम 18, 2 की पावर 18 और 9 दूनी 18, 3 की पावर 18। बिल्कुल ठीक है जी। 72 को क्या लिखेंगे जी? 8 यानी 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, 8 पावर, तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16। अब मेरे बच्चे सेट करते हैं। देखो यार, 2 की पावर 18, 2 की पावर 24, 24 और 18 कितने हो? 42। ठीक है जी। 3 की पावर 8, 3 की पावर 18 और 3 की पावर 16, 18 और 16 34, 34 और 8 42। एक है 5 की पावर 8। देखना भाई सही किया। तो कहता है n के सभी पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करिए। तो भैया 3 से भाग देंगे, 14 पे गया, 1 जोड़ेंगे 15। 3 से भाग देंगे 14, 14 में 1 जोड़ा 15। 8 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 में 1 जोड़ा 3। ठीक है जी, मेरी बात समझे। अब मेरे बच्चे गुना कर दो यार, 15 15 225 गुना 3 675। मतलब 675 फैक्टर ऐसे होंगे जो मेरे बच्चे अपने आप में परफेक्ट क्यूब भी होंगे। नेहा पूछ रही है सर उन फैक्टर्स का पता कैसे करेंगे? सर मल्टीप्लाई के समझ आ रही, प्लस के भी आ रही है, फॉर्मूला का समझ नहीं रही जो आप भाग देते हैं, इसका समझ नहीं आ रहा। मुख्तार अहमद भाई देखो, हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पावर है जो 3 का मल्टीपल है। जैसे समझाता हूं डिटेल अगर आप जानना चाह रहे हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत है, क्योंकि हमें उसके फिक्स पैटर्न को देखना चाहिए। जैसे यही वाला सवाल है, तो मैं ये देखता हूं कि भाई क्यूब ढूंढना है मुझे, तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 2 की पावर 6। हमें ही देखना होता है कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो ये भी परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 1 है, ये भी परफेक्ट क्यूब है क्योंकि पावर 3 है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। लेकिन ऐसे लिखने की जगह मेरा तरीका क्या है कि भाई जो भी पावर होगी, परफेक्ट क्यूब कोई भी होगा तो उसकी पावर 3 होगी। हाँ है ना? तो यानी यहां जो भी नंबर लिखा होगा वो 3 का मल्टीपल ढूंढना हमें। तो 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, और एक अपनी तरफ से जोड़ना, क्योंकि एक जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, पावर 4 भी, इस वजह से। ठीक है। अब मेरे बच्चे आते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे गुणनखंडों का योग, जैसे बताइए इसका। देखिए मेरे बच्चे, 72 को क्या लिखें? तो आप कहेंगे सर 8 गुना 9, और 8 को भी लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2।
कह रहा है यार सारे फैक्टर्स का सम निकालिए। अगर सारे गुणनखंडों का योग निकालना है तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब मेरे बच्चे जोड़ेंगे, 0 से शुरू करके ले जाना है, तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 9 और 3 12 और 1 13, 15 गुना 13, 15 45, 15 कम 15 और 4 19, 195। तो 195 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो। 195 मेरा राइट आंसर। अज्जू भाई कह रहा है सर इस बार भी नहीं निकलेगा मेरा सी सेट, बहुत कम समझ आ रहा है, परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। 1 मिनट में रिवाइज कराता हूँ, पर एक बार करा लेने दो, फिर रिवाइज कराता हूँ, सब समझ में आएगा। हम गहराई में उतार ही नहीं रहे चीजों को। कहते हैं इसके सारे फैक्टर्स का जोड़ बताओ। देखो यार, एक तो तरीका ये है कि 10,800 है ना, तो 10,800 को ऐसे भाग दे 2 से, 2 5 10, 2 चौक 8, ऐसे चलाते जाए। या दूसरा तरीका समझदारी का है, 108 अलग कर लेते हैं और 100 अलग कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। 108 को क्या लिख सकते हैं सर, जो आपका मन कर रहा है। सर 12 गुना 9 लिख दे, 12 निम में 108, 12 होता है 3 गुना 4 गुना 9, और 100 क्या होता है जी, 4 गुना 25। तो देखो यार, 4 को 4 से किया 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 9 गुना 3 क्या हो जी 27, 27 होता है 3 की पावर 3, और 25 क्या होता है जी 5 की पावर 2। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? आराम से समझो। कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे बच्चे। आओ मेरे बच्चे। कह रहा है इसके फैक्टर्स का सम बताओ, तो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। हाँ जी, इसे जोड़ेंगे तो आया 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 दो 30 और 1 31, यहाँ ही, या 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40, 25 और 5 30 और 1 31। आराम से, घबराइए मत, पहले इतना सोचिए। देखिए मेरे बच्चे, लाइट चली गई पर आप समझते रहिए। अब 31 की 31 से गुना करोगे तो 31 का वर्ग आएगा, और ये आएगा 961। हो सकता है आपको 31 का वर्ग निकालना नहीं आता हो, तो मैं आपको वर्ग निकालने की एक ट्रिक बता दूंगा, है ना, उसके थ्रू समझना। गुना 40 करें, 0 4 एकम 4, 4 6 24, 4 निम 36 और 2 38। आंसर आएगा मेरे बच्चे 38,440, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे के इवन फैक्टर्स का जोड़ और ओड फैक्टर्स का जोड़। बताइए भाई, करिए। इवन फैक्टर का जोड़, ओड फैक्टर का जोड़। सूरज चौहान जी कह रहे सर क्रिस्टल क्लियर है, थैंक यू भाई। देखिए मेरे बच्चे, लाइट थोड़ी गई हुई है, चेहरा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, बीच में आ जाती चली जाती, सवाल समझ में आना चाहिए। 38 44, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, वैसे 1728 जो होता है, बहुत बच्चों को पता होगा, ये 12 का क्यूब होता है। 12 होता है 4 गुना 3, 4 होता है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, और पूरे की पावर है 3।
तो 3 दूनी 6 यानी 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे जब हम इवन फैक्टर का सम निकाल रहे हैं ना, तो हमें 2 की पावर 0 नहीं लेना होता, 2 की पावर 1 से। और इतना बड़ा आता भी नहीं है, छोटे ही आते हैं। बताता हूं कैसे आ रहा है आपके में सवाल। और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये बेसिकली जीपी भी बनती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी होती है। देखिए इसे जोड़ेंगे तो 2 की पावर 6 होता है 64, और 32 96, 96 और 16 कितना हो गया जी 112, 112 और 8 कितना हो गया 120, 124 और एक 125 ना 126। तो ये जोड़ा है मेरे बच्चे 126। हाँ जी। और ये जो जोड़ आ रहा है मेरे बच्चे, यह है 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और एक 40। ये तो आया सम ऑफ इवन फैक्टर। तो 0, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और एक 5, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर जो होगा वो होगा 5044, 5040 माफ करिए। वहीं मेरे बच्चे अगर सवाल में पूछा होता ना कि सम ऑफ ओड फैक्टर बताओ, तो हमें इवन वाला कोई सा भी कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए, ओड फैक्टर सिर्फ ये वाला रहेगा, जो बाकी ओड बच गया। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 40। तो मेरा राइट आंसर आएगा 5040 और 40, 5040 और 40। आराम से आराम से मुख्तार भाई, थोड़ी देर पेशेंस रखो, अभी समझा रहा हूं। लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन कराऊंगा जो पढ़ाया है ना। आइए अब इसका क्विक रिवीजन करा दो, ध्यान से सुनो। कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट से 240 लिया। 240 को अगर ध्यान से देखोगे तो 8 थी 24, 8 गुना 30 है। 30 को भी 3 गुना 10, 2 गुना 5, तो टुकड़े करोगे तो 8 दूनी 16, 16 मतलब 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। आइए आगे आराम से समझिए, बताता हूं बेटा आरती। करना क्या है, आपसे 6 सवाल पूछेगा। सबसे पहला पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर का तरीका है, जो पावर है उसमें एक जोड़ो। 4 में एक जोड़ा 5, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, नंबर ऑफ फैक्टर हुए 20। दूसरा सवाल पूछेगा सम ऑफ फैक्टर, कि भाई सारे फैक्टर का जोड़ बताओ। तो उसका तरीका है, 2 की पावर 4 है तो पूरा लिखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, गुना 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। बहुत गहराई में मत उतरिए, उसके लिए आपको फिर मतलब इतने घंटे में नहीं होगा खत्म, और उतना गहराई में उतर के फायदा नहीं है आपको। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें ही काम आनी है। आइए, तो ये 16 और 8 24, 24 और 2 24 और 4 28, 2 30 और 1 31, ये 4 ये 6, 24 4 24 72 और 2 74, 744। दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जाना है वो पूछा जाना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। सिंपल बात समझना, इवन फैक्टर चाहिए ना राजा, तो 2 की जो पावर है बस वही रखना, उसमें एक मत जोड़ना, बाकियों में एक एक जोड़ दो। तो ये आया 16। चौथा सवाल आएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। तो जो आपने कार्रवाई ऊपर की है वही कार्रवाई यहां करनी है सम ऑफ इवन फैक्टर में। कैसे, यहां लिखना है 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 1 से शुरू करना है, 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर ये आया 6, ये 4, और ये मेरे बच्चे आ रहा है 30, 6 चौक 24 30 72 720। ये आया मेरे बच्चे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगर आपसे सवाल में पूछे कि ओड फैक्टर बताओ, तो ओड फैक्टर के लिए क्या करना है, इवन को कैलकुलेट ही नहीं करना है, सीधा एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2।
यानी 4। अगर सम पूछ रहा है ना मेरे बच्चे, तो सम में क्या करना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो ये आया 4, ये आया 6, 6 चौक 24। तो जोड़ जो निकल के आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 24। सिंपल बात, और कुछ है ही नहीं। अब देखो एक बार, अब कितने बच्चे ऐसे जिनको समझ नहीं आ रहा। 1728 को कैसे रूट या क्यूब समझे, इजी वे बताओ सर, विद मोर एग्जांपल। जतिन रेड्डी भाई, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि चीजें धीरे धीरे पल्ले पड़ेंगी। अभी जैसे मैं एक एक दो दो पॉइंट बताता जाता हूं ना, वो आप लिखते जाया करो। जैसे आपको याद होगा, मैंने पीछे 1001 के बारे में लिखवाया था, 7 11 13 लिखवाया था। फिर मैंने आपको कहा था क्या, 111 के 3 गुना 37। अब आप क्या करिए, एटलीस्ट 1 से 30 तक के वर्ग रोज लिख लीजिए, याद मत करिए, लिख लीजिए। 1 से 20 तक के क्यूब अगर मन करे तो याद कर लो, ना मत करना। ठीक है जी। स्क्वायर निकालते कैसे उसकी भी ट्रिक सिखाऊंगा। अब मेरे बच्चे हम सवाल कर रहे हैं कि कई बार आपसे पूछ लेता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। मेरे बच्चे कई बार आपसे सवाल पूछता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करिए, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करिए। जैसे आपसे सवाल में कह देगा भाई 12 के सारे फैक्टर का प्रोडक्ट बताइए। तो 12 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। 12 इन्हीं से भाग जा रहा है, करा सबको गुना करो। तो देखो यार, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। आपने कहा हाँ, तो यह आया 12 का क्यूब। कैसे, देखिए भाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12। तो आंसर आया 12 का क्यूब। तरीका क्या होता है, तो जब भी आपसे ये पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ एन, किसी नंबर एन के सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताइए। तो इसका एक बेसिक तरीका है कि एन को यहीं रखिए और यहां लिखिए नंबर ऑफ फैक्टर और 2 से भाग दे दीजिए, बात करो, ये होगा आंसर। जैसे 12 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3, 4 3 12। तो 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 3 दूनी 6। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे नंबर क्या है जी, 12 है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, टोटल फैक्टर कितने हैं जी, 6। 2 से भाग देंगे 3। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 12 की पावर 3, 1728। 1728। हाँ जी। जैसे मेरे बच्चे 36 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9, यानी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 9। तो प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा है तो वो हो जाएगा 36 रेज टू पावर, जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो बटे दो। जो नंबर है उसकी पावर लिखो, जितने फैक्टर है वो बटे दो। अब कहानी ये है कि 36 को हम लिख सकते हैं 36 को 6 रेज टू पावर 2, पूरे की पावर 9/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 6 रेज टू पावर 9। तो ये आएगा मेरे बच्चे प्रोडक्ट, ये आएगा मेरे बच्चे प्रोडक्ट सारे फैक्टर्स का। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ रहे हैं इसके लास्ट टुकड़े पे, जो कि है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कि भाई प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो उसका एक बेसिक तरीका ये, अभी तक था नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, या इनका सम, या परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब। अब पूछ रहा है कि केवल वो बताओ जो प्राइम है, वो टुकड़े बताओ जो प्राइम है, वो टुकड़े बताओ जो प्राइम है ना। तो इसका एक बेसिक तरीका है
कि जब भी किसी नंबर के प्राइम फैक्टर ढूंढने हो तो जैसे एक्स रेज टू पावर वाई, जेड रेज टू पावर डब्ल्यू, एम रेज टू पावर एन, ऐसे बांटते हो। तो जो पावर होती है ना, इन सब को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इन सब को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इन सब को जोड़ लोगे मेरे बच्चे y प्लस डब्ल्यू प्लस एन, ये आ जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। बात ही खत्म। जैसे इस सवाल में आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ, तो पहले प्राइम टुकड़े करो। जैसे 6 को ब्रेक करो, 2 गुना 3। 24 को ब्रेक करो, कैसे जी? 24 होता है 8 गुना 3, और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, पूरे की पावर 3, तो 2 की पावर 9, 3 की पावर 3, 7 की पावर 2, 5 की पावर 2। हाँ जी, अब देखिए 2 की पावर 5 और 9 पावर यहां है, 9 ही पावर यहां है और 9 ही पावर यहां। 9 9 18, 9 27 और 5 32। 3 की पावर 2 यहां है, 9 यहां है और 3 यहां है, तो 9 और 3 12 और 2 14, 3 की पावर 14। उसके बाद लेते हैं क्या? 5, तो 5 की पावर 2 ही है। फिर लेते हैं 7, तो 7 की पावर 1 यहां है और 2 यहां है, तो कितनी पावर हो गई जी? 3। अब मेरे बच्चे मुझे प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं, तो कुछ नहीं करना, जो पावर्स है उनको जोड़ दो। 32 जमा 14 46, जमा 2 48, जमा 3 51। जो पावर है बस उसे एड ऑन कर दो। दीज आर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये मेरे बच्चे आपके डायरेक्ट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाते हैं। अब मेरे बच्चे इस पे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उन पे डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल सी सेट 2023 का मैंने बहुत पढ़ा दिया है, जबकि आता बहुत हल्का हल्का से सवाल है। पहला सवाल आप पढ़ी करिए भाई। कहता है मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक इस प्रकार है कि 7x प्लस 96 डिविजिबल है x से। क्या ये रहा है कि भाई 7x प्लस 96 x से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा, तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो देखो यार, ये तो तय है कि x से ये नंबर तो डिवाइड हो ही रहा है, क्योंकि x x कट जाएगा। अब x ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो 96 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, यानी x ऐसा नंबर होना चाहिए जो मेरे बच्चे 96 को डिवाइड कर दे। तो उसने यही पूछा कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो भैया जितने 96 के टुकड़े हो सकते हैं, तो 96 को क्या लिख सकते हैं? हर एक बच्चा कह देगा सर 16 छिक्के 96, पहाड़े याद है तो 16, 6 को लिख देंगे 2 गुना 3, 16 तो नहीं 32, 32 होता है 2 की पावर 5 गुना 3। तो 16 के 96 के कितने टुकड़े? 5 में एक जोड़ा 6, एक में एक जोड़ा 2, 12 टुकड़े। इसका मतलब 96 को x से डिवाइड करना है ना, तो x के 12 टुकड़े, मतलब 12 नंबर्स ऐसे हैं जो 96 को डिवाइड कर सकते हैं, और यही उसने पूछा है कौन कौन से नंबर है। तो आंसर होगा 12। कितने आंसर होंगे मेरे बच्चे? 12। जल्दी से बताना कितने बच्चे इस सवाल को समझ गए। ये हमें ये अभी समझ में नहीं आ रही है, पहले की क्लास हमने नहीं देखी है। आरती ऐसा जरूरी नहीं है सर, गुड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे उसको डिटेल नहीं पढ़ना है। 10 बार तो एक ही बात समझा रहा हूं, डिटेल मत जाओ, ऊपर ऊपर की चीजें बस पढ़ो। डिटेल जाओगे 150 घंटे में खत्म होगा। इतना टाइम है आप लोगों के पास? और अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना टाइम क्यों दे रहे हो? हाँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है। आइए, कितना प्यारा सवाल है। यूपीएससी सी सेट 2023 का नंबर ऑफ फैक्टर से 2023 में 2 सवाल पूछे गए हैं। देखिए
बिल्कुल भाई मुख्तारन अहमद जी, बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। वी अंडरस्टैंड सर, वाटर क्लियर। थैंक यू मेरे भाई मोनू जी। प्रियंका जी ऑप्शन से भी कर सकते, नहीं नहीं, ऑप्शन से कैसे कर सकते थे इस सवाल को? आप क्या सोच रहे थे कि 96 किससे डिवाइड हो रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं है। 96 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो एक से हो रहा था, दो से हो रहा था, तीन से हो रहा था, चार से हो रहा था, है ना, पांच से नहीं हो रहा, छह से हो रहा था, सात से नहीं हो रहा, आठ से हो रहा था, आठ के बाद नौ से नहीं हो रहा था, 10 से नहीं हो रहा था, 11 से नहीं हो रहा था, 12 से डिवाइड हो रहा था, है ना। 12 अठे 96, 16 छिक्के 96, और भाई, चार दूनी 8, चार चौक 16, 24 चौक 96, 32 तीय 96, 48 दूनी 96, 96, यानी 96 इन सारे नंबर से डिवाइड होता था। तो पूछ ये रहा कि कितने कितनी वैल्यू से डिवाइड हो सकता है? तो इन सारी वैल्यू से डिवाइड हो सकता है। तो ऑप्शन से नहीं जा सकते थे, सोल्व करना ही होता। आप शायद ये सोच गए कि भाई 12 से भाग जा रहा, नहीं, 12 से थोड़ी भाग देना है। आइए, कह रहा है ऐसे कितने धन पूर्णांक है जो 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है? कह रहा है ऐसे कितने नंबर है जो 1186 से जब उनको भाग देते हैं तो शेषफल आता है 31, रिमाइंडर आता है 31। तो जब आप 1186 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कहता है 36 आता है। तो इसका मतलब n को इससे गुना करके यहां जो वैल्यू आती होगी, इसमें से जब वो वैल्यू घटाएंगे तो 36 आना चाहिए रिमाइंडर। आपने कहा तो 1186 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा 1150, यानी 1150 ऐसा नंबर है जो इस नंबर को किसी से गुना करके आ रहा है। हाँ, है ना। सॉरी, कितना था? 31 था, माफ करिए। अगर यह 31 है तो यह 1155 आएगा, 1155। यानी 1155 वो नंबर है जो इस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 1186 नहीं होगा, 1186 डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि 1155 डिवाइड होने लग रहा है। बिल्कुल। आइए, यानी 1155 ये ऐसा नंबर है मेरे बच्चे जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्योंकि 1186 को डिवाइड करेंगे तो 31 रिमाइंडर आता है, यानी 1155 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब हमें 1155 के फैक्टर कैसे देखें? देखो, साफ दिखाई दे रहा है 11 से भाग जा रहा है। 11 एकम 11, ना जाने की 0, 11 पंजे 55। 105 को भाई 15 सात 105, 3 गुना 5 गुना 7, भाई 5 3 15, 15 7 105, तो इसके टुकड़े बने 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे पावर एक एक एक, तो कितने फैक्टर हुए जी? एक में एक जोड़ा दो, 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 दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 16 ऐसे फैक्टर है, 16 फैक्टर माफ करिएगा, 16 ऐसे फैक्टर है। सर कोई भी एक्स नंबर किसका स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है, ये कैसे पता चलेगा? बाबू कपिल शर्मा जी, पेशेंस रखो, समझाऊंगा। यहां तक की बात आ गई समझे? भाई एक दिन में सारी चीजें थोड़ी पल्ले पड़ती, पेशेंस तो रखना होगा। तो आपका जवाब है कि सर 16, यानी 16 ऐसे फैक्टर है जो 1155 से डिवाइड हो जाते हैं। 16 ऐसे फैक्टर है टोटल। अब कहानी क्या है कि अगर मैं 1155 के फैक्टर निकालने जाऊं तो बावला हो जाऊंगा, एक से भाग होगा। भाई वैसे हमने निकाला, 3 था, उसके बाद 5 था, फिर 7 था, फिर 11 था, ये फैक्टर थे, और टोटल फैक्टर आए 16। टोटल फैक्टर है मेरे बच्चे 16। अब कहानी को समझना क्या है। अब 1155 के वैसे फैक्टर निकालें तो एक आएगा जी, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ जी 3 से जा रहा है, 5 5 10 और 2 12, 3 से भाग जा रहा है, 4 से भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। 5 के बाद किससे जाएगा जी? 1 3 5 से चला गया, 7 से भी भाग जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5 15 से भी भाग जाएगा, 3 7 21 से भी भाग जाएगा, 3 11 33 से भी भाग जाएगा,
5 से भाग देंगे तो 5 7 35 से ही भाग जाएगा, 5 11 55 से ही भाग जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन हमें वो फैक्टर ढूंढने थे जो 1155 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। लेकिन सवाल ये था कि भाई जो नंबर है वो ऐसा नंबर है कि जो 1186 को डिवाइड कर रहा है, तो हर हाल में रिमाइंडर 31 बचा रहा है, शेषफल 31 बचा रहा है। तो आपको शायद इतनी समझ होगी, नहीं होगी तो आगे पढ़ाऊंगा कि मेरे बच्चे जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, वो हर हाल में इस भाजक से छोटा होता है। शेषफल आपको हर हाल में डिवाइजर से छोटा लेना होगा। एट एनी कोस्ट मेरे बच्चे डिवाइजर से शेषफल छोटा होता है। आपने कहा यानी अगर शेषफल 31 आ रहा है ना, तो मुझे n की वैल्यू हर हाल में 31 से बड़ी लेनी होगी। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि 7 से डिवाइड करूं तो क्या 31 बचेगा? रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा। तो टोटल फैक्टर तो थे मेरे बच्चे 16, लेकिन इस 16 में से मुझे वो फैक्टर हटाने पड़ेंगे जो 31 से छोटे हैं। 31 से छोटे कौन है? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जितने भी फैक्टर होंगे सारे के सारे 31 से बड़े हो जाएंगे। तो टोटल 6 फैक्टर हटाने पड़ेंगे। तो 16 में से 6 या 7, और कौन सा रह गया भाई देखना। अरे 11 छोड़ दिया हमने, यहाँ 11 भी तो था। 11, 7 फैक्टर मेरे बच्चे हमें हटाने होंगे। तो 16 में 7 गया 9। तो कुल मिला के 9 ही ऐसे नंबर होंगे जिन्हें आप 1186 को भाग दोगे तो शेषफल 31 आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो फैक्टर है 1 3 5 7 11, 1 3 5 7 11, और फिर 3 5 15, 3 7 21, ये सारे ऐसे हैं जो 31 से छोटे हैं। तो ये फैक्टर शामिल नहीं करेंगे। तो 16 में 7 गया 9, यानी 9 ही नंबर ऐसे हैं जो 1186 को भाग दोगे तो हर हाल में शेषफल 31 आएगा। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पाए? आइए मेरे बच्चे इस सवाल पे। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है सीडीएस 2023 का, और जैसे मैंने कहा कि मैच करते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। कहता 360 के सभी गुणनखंड। तो 360 को जब सेट करोगे तो आएगा 4 नीम 36 गुना 10, 10 को 2 गुना 5, 4 दूनी 8, 8 यानी 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। देखिए मेरे भाई, 3 में एक जोड़ा 4, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 4 थी 12 दूनी 24। यानी ये बात तो सही है कि 360 में नंबर ऑफ फैक्टर जो टोटल बनेंगे वो 24 बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा था सम ऑफ ऑल फैक्टर इज दिस, कि भाई सारे फैक्टर का जोड़ इतना है। तो देखो यार, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 8 और 4 12, और 2 14 और 1 15, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 15 छिक्के 90, 93 में 117, यानी 1117 है। तो ये बात भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि इसके सारे फैक्टर्स का जोड़ 1170 होगा। तो मतलब बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। क्या मेरी बात समझ पाए? आए ना? अरे आकाश, इसमें एक बच्ची है जो कह रही आरती करके कि पहले की क्लास कैसे देखे बताएं। पहले कौन सी क्लास? कल की है पहले की? अभी नहीं डाली हुई थी? कब डाली थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कब डली है पहले की क्लास है? मतलब जो आज ये पांचवी छठी क्लास है ना, तो इससे पीछे के लिए डली हुई ना सारी। इस बच्ची का फोन नंबर निकाल, इस बच्ची को फोन करके समझाओ कि कहां पे डली हुई है। वो चेक नहीं कर पा रही होगी बेचारी। देखिए मेरे भाई, ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सीडीएस। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सीडीएस 2022 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन। कहता है 1000 के विभाजकों की संख्या बताइए, 1 और 1000 को छोड़कर। तो देखो यार, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 10 की पावर 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5।
तो 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। तो मेरे बच्चे जो पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, 3 में एक गया 4, ना 3 में एक जोड़ा, माफ करिए 4, 3 में एक जोड़ा 4, यानी 16 फैक्टर है टोटल। लेकिन 16 में से भाई 1000 के एक फैक्टर तो एक होगा, फिर 2 होगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा और आखिरी फैक्टर 1000 होगा। तो कहता है ना तो इस 1000 को कैलकुलेट करो ना एक को, यानी 2 फैक्टर हटा दो। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 14 फैक्टर है। ये मेरे प्यारे बच्चों कितने फैक्टर हुए? 14 फैक्टर है। करिए जी। ये मेरे बच्चे यूपीएससी सीडीएस 2018 का पेपर का सवाल है। कहता है 38,808 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 38,808 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। देखो किससे भाग जा रहा है। आप कहेंगे सर 8 से तो नहीं मटी रहा है, तो 8 से भाग देते हैं। 8 एकम 8, 8 चौक 32, बचा कितना जी? 6। 8 वाटू 64, बचा कितना जी? 4, 8 पंजे 40, 8 एकम 8। बिल्कुल ठीक है। अब 4 और 5 9, 8 और 1 9, 9 में 9 गया 0, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 11 से भाग देंगे तो देखो यार 11 चौक 44 आया। बिल्कुल ठीक है जी। बचा कितना? 4। 11 चौक 44, 11 कम 11, 441। और आपको शायद ये बात तो याद होगी, लेकिन फिर आप दिक्कत देंगे। ये 441 किस का वर्ग होता है? 21 का वर्ग होता है। तो मेरे बच्चे 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, तो 4 दूनी 8 दिया 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 24। लेकिन इसमें से एक फैक्टर एक और एक वो नंबर खुद ये हटाने हैं। तो 24 में से 2 गया मेरे बच्चे, कितना आया? 22। हाँ है ना? देखना यार कहाँ गड़बड़ करी है। अरे रे 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 रे, माफी भाई, माफी माफी। 21 को भी तो ब्रेक करना था। 3 गुना 7 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 है तेरी है। 3 की पावर 2, 7 की पावर 2। देखो जी 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3 और 2 में एक जोड़ा 3। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72। लेकिन 72 में से 2 फैक्टर हटा देंगे तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 70, क्योंकि एक और वो नंबर हटेगा। माफी चाहते, 21 को ब्रेक करना था। यूपीएससी 2023 वाला सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझाता हूं, टेंशन ना ले। इस सवाल के बाद समझाता हूं। ये 2012 के निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की संख्या न्यूनतम है? कहता है किस में नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो सबसे कम होंगे। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी नंबर को पावर में ब्रेक करेंगे, a इंटू बी की पावर x इंटू वाई, तो जितनी ये छोटी पावर होंगी उतने नंबर ऑफ फैक्टर कम होंगे। क्यों? क्योंकि x में एक जोड़ना होगा और y में भी एक जोड़ के फिर गुना करना है। तो जितने ही x और y छोटे होंगे उतनी वैल्यू आसान होगी। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि टुकड़े बनाते वक्त पावर छोटी बने। जैसे 88 की बनेगी 8 गुना 11, यानी 2 की पावर 3 गुना 11 की पावर बड़ी है। 91 की बनेगी 7 गुना 13, ये सबसे छोटी बनेगी, क्योंकि एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, 2 दूनी 4, नंबर ऑफ फैक्टर 4 है। ये भी बड़ा बनेगा, वो भी बड़ा बनेगा। तो सबसे छोटे जो फैक्टर आएंगे वो 91 के आएंगे, जिसकी पावर छोटी वो फैक्टर बने। देखिए यार एक सवाल और है, ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सीडीएस 2011 का सवाल। इसके बाद मैं वो सेकंड वाला क्वेश्चन रिपीट करूंगा। देखिए मेरे बच्चे, आइए बाबू, देखिए कहते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर बताइए क्या होंगे। तो एक बात तो आप समझ रहे होंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3003 गुना 10, बिल्कुल ठीक बात है। और 3003 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1001 गुना 10। आपने कहा जी मजा ही आ गया। 10 के वे 2 गुना 5, बिल्कुल ठीक है, हटा दिया। 3 भी लिख दिया जी, हटा दिया। 1001 के बारे में बार बार बोला गया है, 7 गुना 11 गुना 13। आपने कहा जी हाँ मजा आ गया, समझ में आ गई बात। अब आते हैं वापसी।
देखा, छोटी छोटी कैलकुलेशन आगे काम आनी है, धीरे धीरे लगे रहोगे तो समझ में आएगी बात। अब यहां पावर 1 है, तो मेरे बच्चे जो पावर होती है 1 जोड़ दो, लेकिन वो तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में, यहां तो पूछा ही प्राइम फैक्टर है, यहां तो पूछा ही मेरे बच्चे अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना होता है, जो पावर है वही ले लो, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। तो 6 आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होंगे वो मेरे बच्चे 6 होंगे, 6। ऑप्शन सी, बी नहीं बेटा, सी। अब आते हैं जी उसी सवाल पे दोबारा, ये उसके जैसा एक सवाल लेता हूं, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, ऐसे कितने नंबर है मेरे बच्चे, सुनना सवाल, उसके थ्रू समझ में आएगा। ऐसे कितने नंबर है जो 1740 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर 12 बचता है, तो शेषफल 12 बचता है। या कंफ्यूज ना हो जाओ तो थोड़ा और छोटा करते हैं, तो शेषफल 14 बचता है। हाउ मेनी फैक्टर्स या हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल व्हेन दे विल डिवाइड 1742 रिमाइंडर इज 14, के रिमाइंडर 14 बचे, कितने नंबर संभव है। तो तरीका क्या होगा, तरीका एक सीधा सिंपल होगा कि भाई 1742 तो एग्जैक्ट डिवाइड होना नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 14 आ रहा है, 14 हटा देते हैं, बचा कितना, 1728। यानी जो भी मेरा आंसर होगा ना सर, ये तय है वो 1728 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। अब 1728 के पीछे क्या करनी, 1728 12 का क्यूब होता है, 12 का मतलब 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। बहुतों को दिक्कत ये है कि हमें कैसे पता चले 12 का क्यूब है, नहीं पता होगा, मारना गोली, टुकड़े करने तो आते हैं। कैसे, देख 7 2 9 8 और 1 9, 9 से भाग जा रहा है तो 9 से भाग देता हूं, 9 एकम 9, बचा कितना 8, 9 9 81, 1 9 दूनी 18। अब अब ये बता, 3 से भाग जा रहा है, 2 और 1 3 9, 3 से काट दे, 3 6 18, 3 चौक 12, ये 9 3 27 क्या हुआ, 3 की पावर 3, 64 क्या हुआ, 2 की पावर 6। हाँ सर मामला तो सेट है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 3 में 1 जोड़ा 4, 6 में 1 जोड़ा 5, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 30। यानी 30 ऐसे नंबर है जो 1728 को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। लेकिन सच बात यह है कि 1728 तो भाग देना ही नहीं था, भाग तो 1742 को देना था और रिमाइंडर आना चाहिए 14। लेकिन 1728 को एग्जैक्ट डिवाइड करने वाले 30 नंबर है, लेकिन अब हमें वो नंबर ढूंढने होंगे जो 14 से छोटे, क्योंकि 14 से छोटे वाले जो भी नंबर होंगे वो रिमाइंडर 14 तो लाके नहीं देंगे इसे डिवाइड करके। तो मेरे बच्चे इसके फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे हमें। आंसर आया 30। अच्छा ये कितना था, सॉरी, 3 में 1 जोड़ा 4 और 6 में 1 जोड़ा 7, 7 चौक 28, सॉरी माफ करना, माफ करना 28 फैक्टर। अब देखिए मेरे बच्चे, अब 1728 किससे भाग होगा, 1 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 4 से भाग होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 के बाद मेरे बच्चे किससे होगा, 7 से नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 के मल्टीपल 7 के बाद 8 से हो जाएगा, 8 के बाद 9 से भी हो जाएगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 12 के बाद, 12 के बाद जिस मर्जी, अच्छा 14 है तो 12 के बाद 13 से नहीं होगा, 14 से भी भाग नहीं होगा क्योंकि 14 के लिए 2 7 7 तो है ही नहीं, 15 से नहीं होगा, 16 से भाग हो जाएगा। लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जिस जो 14 से बड़े हो। तो मेरे बच्चे यहां के बाद जितने भी फैक्टर है सारे 14 से छोटे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टर इसमें से ऐसे हैं जो 14 से छोटे हैं, तो यानी 20 ही फैक्टर ऐसे होंगे जिन्हें आप 1742 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 14 बच जाएगा। तो रिमाइंडर 14 बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, 14 बच जाएगा। तो मेरा राइट आंसर होगा 20। इसी तर्ज पे वो वाला सवाल बनाया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। मेरे बच्चे कल दिल्ली में चुनाव है इसलिए कोई क्लास नहीं होगी, कल सारे ऑफिस बंद रहेंगे, परसों मैं आपके साथ मिलता हूं। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।